सुबह का समय था। एक औरत संयोगिता के कमरे में आती है और संयोगिता को जागने के लिए कहती है, लेकिन जैसे ही वो औरत चादर हटाती है तो वहाँ पे संयोगिता की जगह उसकी सहेली होती है और संयोगिता बाहर मैदान में घूम रही होती है। और जैसे ही वो घूमकर अपने कमरे में वापस आती है तो वहाँ पर उसे एक और औरत मिलती है जो कि उसकी दासी होती है। वो उसे बहुत ज्यादा गुस्से से देख रही होती है और संयोगिता डर जाती है और दासी उसे कहती है कि मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। आज मैं राजमाता से तुम्हारी शिकायत करके ही रहूंगी। तो संयोगिता उसको थोड़ा मस्का लगाने के चक्कर में इधर उधर की बातें करती है। नहीं सुराली। और वो मस्का लगा ही रही होती है कि इतने में उसकी दादी आ जाती है। और उसके बाद क्या था, उसको पड़ती है डांट और कहा जाता है कि अकेले घूमने के लिए ना जाया करे। लेकिन भाई साहब इसका काम तो है मस्का लगाना। अपनी दादी को भी पटा लिया इसने और दादी मान जाती है। और दूसरी तरफ जहाँ चल रहा है पृथ्वीराज चौहान का युद्ध अभ्यास, और तभी उसका एक दोस्त दौड़ता हुआ उसके पास आता है और उन सबको बताता है कि भाई साहब मैं तो जा रहा हूँ कोटेश्वर यात्रा, तो तुम लोग भी मेरे साथ चलो। लेकिन पृथ्वीराज चौहान कर देता है मना, क्योंकि वो कहता है कि मुझे यहाँ पर बहुत काम है। तो उसका दोस्त हो जाता है नाराज और पृथ्वीराज चौहान को कहता है कि चलो मुझसे एक दौड़ का मुकाबला कर लो। अगर तुम जीते तो तुम्हारी बात मानेंगे, मैं जीता तो मेरी बात मानेंगे। तो चलो भाई साहब, हो जाती है इन दोनों की दौड़ शुरू। और दोनों दौड़ ही रहे होते हैं कि तभी अचानक पृथ्वीराज चौहान गिर जाता है। पृथ्वीराज चौहान पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर उनका गुप्तचर घायल अवस्था में पड़ा हुआ होता है। वो उसे जल्दी से उठाकर महल लेकर जाते हैं। सभी वैद्य से कहते हैं कि इसे जैसे मर्जी करके बचाना ही होगा। गुप्तचर कोटेश्वर यात्रा के बारे में कुछ बताता है, लेकिन वो अपनी अधूरी बात बताकर मर जाता है। और इस तरफ संयोगिता की सहेलियां जा रही हैं कोटेश्वर यात्रा। संयोगिता की सहेलियां कोटेश्वर यात्रा का बहुत ही सुंदर वर्णन करती हैं और जिससे संयोगिता कहती है कि मुझे भी यात्रा पर जाना है। लेकिन सबको पता है कि संयोगिता को कोई महल से बाहर तक नहीं जाने देता, तो कोटेश्वर यात्रा पर कैसे जाने देंगे। लेकिन संयोगिता जिद कर रही है, उसे तो जाना ही है। और इसके बाद संयोगिता पहुँच जाती है अपनी दादी के पास, उनको पटाने यानी कि मस्का लगाने, और कोटेश्वर यात्रा पर जाने के लिए अपनी दादी को मनाने लगती है। और संयोगिता की दादी उसे मना कर रही होती है कि तुम नहीं जा सकती। और फिर इनके बीच 1-2 घंटा बातचीत चलती है और उसके बाद फिर दादी मान ही जाती है, इमोशनली मान जाती है कि मतलब चलो ठीक है तुम्हें भेज देते हैं। और संयोगिता का मिशन हुआ पास। और अब वो इतनी खुश है कि जैसे उसे कोई ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिल गया हो। और दूसरी तरफ इन्हें समझ आ जाता है कि कोटेश्वर यात्रा में कुछ गड़बड़ होने वाली है, लेकिन क्या गड़बड़ होने वाली है वो उनको नहीं पता होता। और भीमदेव की योजना का पता लगाने के लिए पृथ्वीराज चौहान कहते हैं कि मैं इस यात्रा पर जाऊंगा। और वह अपने पिता से कहते हैं कि मेरी चिंता न करें, क्योंकि मैं यात्रा में एक आम आदमी बनकर जाऊंगा। और पृथ्वी के पिता इस फैसले से बहुत खुश होते हैं और उन्हें यात्रा पर जाने की आज्ञा मिल जाती है। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान और वहाँ पर संयोगिता दोनों ही अपने दोस्तों के साथ महल से निकल गए हैं। और आगे जाके राजकुमारी संयोगिता अपनी दोस्त चमकी को राजकुमारी बना देती है और खुद उसकी सखी बन जाती है। और वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसको ऐशो आराम नहीं चाहिए, क्योंकि उसे एक साधारण मनुष्य बनकर यात्रा पूरी करनी है। और इस बात को लेकर संयोगिता की दासी उस पर गुस्सा हो जाती है, लेकिन संयोगिता हुक्म देकर उसे टाल देती है और यात्रा को आगे शुरू कर देती है। और दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान और उसके दोस्त भी आगे बढ़ रहे हैं। और पृथ्वीराज चौहान ने अपना नाम बदलकर सूर्य रख लिया है ताकि कोई उसे यात्रा में पहचान ना पाए। और चलते चलते वो पहुंच जाते हैं जहां से यात्रा शुरू होगी। पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता दोनों ही मंदिर पहुंच जाते हैं और अंदर दर्शन करने के लिए जाते हैं। और दोनों ही अंदर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। बस हमें देखना है कि क्या ये दोनों आपस में मिलते हैं। भाई कोटेश्वर यात्रा तो बहुत ही बढ़िया होने वाली है। अगर आपको देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करना मत भूलना। भाई आगे जो नोक झोंक चलने वाले हैं ना भाई, मतलब क्या ही बोलूं। इसके लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में।